हेलो। आवाज आ रही? जी गुरु जा रही है। हम्म। जिन लोगों को आप नए लोगों को लाते हैं इस बिजनेस में, उन आदमियों को नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार क्यों करना चाहिए, एडब्ल्यूपीएल क्यों करनी चाहिए? ये आज एक बहुत बड़ा सवाल जी। है। तो ये जब एक सवाल है तो जिसके कारण लोग डेली इस व्यापार को छोड़ के चले जाते हैं, तो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस बिजनेस को कौन व्यक्ति करता है और कौन व्यक्ति इस बिजनेस को करके सफल हो सकता है। जब तक ये बातचीत नहीं होगी तब तक लोग जाते रहेंगे, और इसी एक छोटे से क्यों के कारण लोग इस इंडस्ट्री को बार बार छोड़ के चले जाते हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री को छोड़ के चले जाते हैं जहां से उनके सपने पूरे हो सकते हैं, जहां से जिंदगी बदल सकती है। तो आप में से बहुत नए लोग होंगे जिनने अभी शुरुआत की है, एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पुराने होंगे, लेकिन उन्हें भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा होगा कि मैं एसली पे चलने से डब्ल्यूपीएल क्यों करूं। तो सबसे पहले तो आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। मेरी नज़र में आप इस बिजनेस के अंदर हैं तो आप एक अलग आदमी हैं जो भीड़ से हट के कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप इस मीटिंग में हैं, सुबह आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस बात का सबूत है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ चाहते हैं। क्योंकि नौकरी से हट के व्यापार है, इसका कोई टाइमिंग नहीं है। अब हम बात करते हैं इस बिजनेस के अंदर कोई भी व्यक्ति आता, उससे पहले आप सबका इस इंडस्ट्री में, एसलीपीएस वेलनेस में और हिंदुस्तान की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, साथ ही दुनिया की सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तहे दिल से स्वागत है। अब अगले 40 मिनट मेरी आपसे गुजारिश है, इस 40 मिनट में आप इस सेशन के अंदर अपनी बॉडी से, अपने माइंड से और अपनी आत्मा से प्रेजेंट रहें। कोई व्यक्ति ऐसा ना करे कि मोबाइल प्रेजेंट हो और आदमी अपसेंट हो, क्योंकि जब आपका मोबाइल प्रेजेंट होगा, आप अपसेंट होंगे, तो मेरी बातों का आप पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो अगले 40 मिनट अगर आप अपने आप को तन मन और आत्मा से प्रेजेंट कर पाए इस सेशन के अंदर, तो मैं ये मानता हूं कि बहुत सी चीजें आपकी क्लियर होंगी और आप समझ पाएंगे कि इस इंडस्ट्री के अंदर क्या हो सकता है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको ये जानना जरूरी है कि आप कौन है। कौन है इस आधार के ऊपर नहीं, क्योंकि आज दुनिया आपको जाति धर्म के आधार पर लड़ाने पे लगी है। आप कौन है इस आधार पे, फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर आप क्या करो कि आप सफल हो जाए। आप सफल होने के लिए उस काम को किसके साथ करो, और आप उस काम को कब तक करो, कोई उसकी टाइम लिमिट है क्या? 4 साल, 5 साल, 10 साल? और लास्ट में आता है फिर कैसे करें। लेकिन इस बिजनेस में तो सर जो फेल मीटिंग होने सुनने का को सबसे करो ना बड़ा सर। कारण है, वो आदमी पहले इन 4 सवालों जाएगी के तो ऊपर गई जो। देखता नहीं, 5-6 सवाल के ऊपर पहले आ जाता है कैसे करें, जबकि कैसे करें आता है लास्ट में। तो सबसे पहले आप सबको एक बार जानना जरूरी है कि कोई व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आता है कैसे। इस इंडस्ट्री में व्यक्ति 3 प्रकार से आता है, या तो रिलेशन के कारण आता है, या प्रोडक्ट यूज करने के कारण आता है, और बहुत कम लोग इस बिजनेस में बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझते हुए आते हैं। अब आप जैसे भी आए हो, आप प्रोडक्ट यूज करने के लिए आए हो, या आपका कोई अपना चाचा, मामा, फूफा, जीजा, रिश्तेदार, या आपका कोई अपना दोस्त इस कह के लिए आए हो कि चल मेरे कारण तू क्या प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकता, जिस भी कारण से आप आए हो, या आपको प्रोडक्ट की जरूरत हो, या बिजनेस को समझते हुए आए हो। लेकिन मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आप सही समय पर सही जगह पे आए हैं। अब जब आप सही जगह पे सही समय पे आ गए, तो फिर सवाल ये आता है कि आप इस इंडस्ट्री को समझते हैं, नहीं समझते। क्योंकि आज अगर हम मार्केट की बात करें, मार्केट में लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। और इंफॉर्मेशन हमेशा नुकसानदायक होती है जब तक उस इंफॉर्मेशन को नॉलेज में न बदला जाए। और आप अगर आए हैं तो आपको उस इंफॉर्मेशन को नॉलेज में बदलने की जरूरत है, क्योंकि नॉलेज में तभी बदला जाता है जब हम उस सेक्टर के किसी एक्सपर्ट आदमी से बातचीत करते हैं और उस सेक्टर के सक्सेसफुल लोगों से मिलते हैं, तो हम अपने उसको नॉलेज में बदल सकते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? नेटवर्क बनाकर मार्केटिंग करने को नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। क्योंकि नेटवर्क तो सभी का, हॉस्पिटल का, स्कूल का, दुकानदार का है, नेता का है, इन सब का नेटवर्क है। लेकिन ये अपने नेटवर्क से मार्केटिंग नहीं करा पाते हैं। इस नेटवर्क से मार्केटिंग कराने को नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, और हम उसी व्यापार में नेटवर्क बना के उससे मार्केटिंग कर सकते हैं। अब जब नेटवर्क बनाने के मार्ग व्यापार में आप हैं जो इन सब लोगों के पास है, तो सबसे पहले इस अपॉर्चुनिटी में आप आए हैं। तो अपॉर्चुनिटी में जब आ गए, आप ज्वाइन हो गए, तो यहाँ ज्वाइन होने से सक्सेस की गारंटी नहीं है। इसकी कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है।
क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी आप इस इंडस्ट्री में सफल ना हो पाए। और खास तौर से इंडस्ट्री उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में किसी और काम को करके सफल नहीं हो पाए, जिनके सपने हैं, जो जिंदगी में मेहनत करना चाहते हैं, जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है इन सब चीज़ से पहले, आप चैट बॉक्स में अपना रिप्लाई दे सकते हैं कि इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अच्छे पैसे कमाना ना चाहता हो? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अच्छा घर ना चाहिए? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अच्छी जिंदगी नहीं चाहिए? या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन नहीं चाहिए? क्या कोई है? क्या कोई आदमी ऐसा है जिसे अच्छा गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा बंगला, अच्छी जिंदगी, सक्सेसफुल लाइफ नहीं चाहिए? कहने का मतलब ये सारी चीजें इस दुनिया में हर इंसान को चाहिए होती हैं। रिप्लाई, हर इंसान को चाहिए होती हैं। और जब ये सारी चीजें हर इंसान को चाहिए, तो इसके लिए आदमी करता क्या? यानी कि जो सक्सेस की डिजायर है, ये डिजायर सबके पास है, सबको पैसा चाहिए, सबको अच्छी जिंदगी चाहिए, और हर आदमी मेहनत भी कर रहा है लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सक्सेस होने के लिए सक्सेस की डिजायर चाहिए होती है। अब ये डिजायर जो थी आपके सब में थी, आपके पिताजी में, दादाजी में, सब में डिजायर थी, सब ने सक्सेस होने के लिए बहुत मेहनत की। क्या उनमें से कोई व्यक्ति सफल हो पाया? उनमें से कोई भी अरबपति खरबपति नहीं बन पाया। तो डिजायर तो थी, लेकिन डिजायर को क्या चाहिए होता है? डिजायर को चाहिए होता है एक प्लेटफॉर्म। और इस दुनिया में हर प्लेटफॉर्म की एक कीमत होती है। अगर आपको एमबीबीएस डॉक्टर बनना है तो आपको 50 लाख 60 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आपको इंजीनियरिंग करनी है, 30 40 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आपको होटल खोलना है, 10 20 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। आपको स्कूल खोलना, 4 5 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। कहने का मतलब हर प्लेटफॉर्म की कीमत होती है। डिजायर तो थी, लेकिन वो डिजायर किस प्लेटफॉर्म पे जाके पूरी होगी, उसके लिए कीमत अदा करनी पड़ती है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म की कीमत होती है। क्योंकि इंसान की मेहनत की कोई वैल्यू नहीं होती। एक डायलॉग लोग बहुत जानते हैं, हम मेहनत करें कुछ भी कर लेंगे। मेहनत की कोई वैल्यू नहीं होती जब तक वो मेहनत सही प्लेटफॉर्म पर, सही डायरेक्शन में नहीं की जाए। क्योंकि मेहनत तो एक रिक्शे वाला भी कर रहा है, लेकिन उसकी जिंदगी में बदलाव नहीं आया। अब आप हिम्मत भी कर सकते हैं, आप मेहनती भी हैं, आप कर्मठी भी हैं, आप सब चीज कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। अब मेरा आपसे सवाल है कि आप सफल होना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों को सफल बनाना चाहते हैं? तो जब आप सफल होना चाहते हैं और बच्चों को सफल बनाना चाहते हैं, तो इस दुनिया में सक्सेस के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ प्रिंसिपल हैं। पहली चीज, अगर आप हाईली एजुकेटेड हैं तो आप सफल हो सकते हैं। यानी कि एजुकेशन आज डिपेंड इस बात के ऊपर नहीं करती कि आप अपने बच्चे को और खुद कहाँ पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। यानी कि आपकी फाइनेंशियल आधार पर ये चीजें होती हैं। तो जितना आप पढ़े लिखे हैं, उतनी अच्छा आपका भविष्य बन सकता है। या आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, आप अच्छे गायक, अच्छे सिंगर, अच्छे डांसर, अच्छे प्लेयर हैं, तो आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिले और आप सफल हो सकते हैं। तीसरी चीज आती है, अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड में पैदा हुए होते तो आप सफल हो जाते, जो आपके और हमारे हाथ में नहीं था। अब जब ये तीनों चीजों में सफल नहीं हुए, तो अब आप इन तीनों में अगर सेट नहीं बैठते हैं, तो इसका मतलब आप आम इंसान है, आम जिंदगी, आम लाइफ स्टाइल, कॉमन मैन की तरह इस दुनिया से चले जाएंगे। और इस दुनिया से कॉमन आदमी बन के कोई भी जाना नहीं चाहता। लेकिन प्लेटफॉर्म को चाहिए होती उसकी कीमत और टैलेंट। टैलेंट और कीमत अगर आप दे सकते तो आपको प्लेटफॉर्म मिलता है। अब जब मैं इस बिजनेस में आया, आर्मी की जॉब को करते करते, क्योंकि मैं भी आर्मी की जॉब कर रहा था, आर्मी की जॉब करते करते 11 साल में अपने जॉब को क्विट करने के बाद मैं इस इंडस्ट्री में आया, तो मेरी समझ में कुछ चीजें आई। पहली चीज मेरी समझ में आई वो यह थी कि इस प्लेटफॉर्म की कीमत नहीं के बराबर थी। नहीं के बराबर कैसे थी? क्योंकि मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने अपनी यूज के प्रोडक्ट लिए, जो आपको भी जब आप ज्वाइन हुए उसमें बताया गया होगा। आपको केवल अपनी घर की दुकान बदलनी, यानी कि आपको सामान AWPL से लेना है। यानी कि कीमत जीरो थी, क्योंकि वो सामान में कहीं ना कहीं से ले रहा था, प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से ले रहा था। दूसरा, मुझे समझ में आया इस बिजनेस का एक सफल आदमी जो मेरे से पहले इस प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ कर रहा है, वो मुझे इस बिजनेस के बारे में बता रहा है, मुझे सक्सेस के बारे में बता रहा है। यानी कि जब कोई सफल आदमी किसी चीज के बारे में बताता है, तो आपकी सफलता आसान हो जाती। तीसरा, फिर मुझे पता चला सब इस दुनिया में सक्सेस का फॉर्मूला क्या है। इस दुनिया में जब मुझे सक्सेस का फॉर्मूला पता चला, तो आपने सुना होगा, सर ने मुझे बताया गुरु जी ने, कि टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। ये डायलॉग आप सबने भी सुना है। जब टाइम इज मनी, तो यानी कि आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप पैसे कमा सकते हैं। आप टैलेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो आप पैसे कमा सकते हैं। मैन पावर मल्टीप्लाई करते हैं तो आप पैसे कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कैब चलाते हैं, आपके पास एक कैब है, एक कैब से आप महीने में 40,000 रुपये महीने कमा रहे हैं। अब आपने 10 कैब खरीद ली और 10 कैब को आपने 10 ड्राइवर रख लिए, तो 10 कैब से आप 40,000 रुपये के हिसाब से 4 लाख रुपए कमा सकते हैं। लेकिन अब उस 40 लाख
4 लाख कमाने के लिए आपको क्या चाहिए, उन 10 लोगों को हायर करना पड़ेगा, यानी कि उनका टाइम आपको खरीदना पड़ेगा, उनका ड्राइविंग का स्किल आपको खरीदना पड़ेगा, मैन पावर आपकी खरीदनी पड़ेगी, और साथ में आपको पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 10 कैब खरीदने के लिए आपको पैसे भी चाहिए। और इन तीनों चीजों का जो आउटपुट निकलता है वो निकलता है इनकम, यानी कि सक्सेस। इस दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी सफल लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? अब इसको एक फॉर्मूले से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। आपके टैलेंट के हिसाब से सैलरी दूंगा। अब जो घंटे भगवान ने 24 बनाए थे, उस आदमी ने पैसे के दम पे 1 लाख लोगों को नौकरी पे रखा, और उसके लिए 8 लाख घंटे काम हो गया। अब इस 8 लाख को, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आप 24 से डिवाइड करोगे, निकल के आता है 33,333 दिन। यानी कि 33,333 दिन को आप 365 से भागा करेंगे, क्योंकि 365 में एक साल निकल के आता है, तो आपका 91 ईयर, यानी कि एक आम आदमी, हम और आप 24 घंटे किसी काम को करते हैं और 91 ईयर में जो पैसा बनाएंगे, वो व्यक्ति टाटा अंबानी अडानी जैसा बिजनेसमैन एक दिन में बना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास लोगों का टाइम खरीदने के लिए पैसा है, लोगों का टैलेंट खरीदने के लिए पैसा। मेरा आपसे सवाल है, बड़ा कौन बनेगा, आप या ही बड़े पैसे वाले बिजनेसमैन लोग? स्वाभाविक सी लोग हैं, पैसे वाले ही बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि इनके पास लोगों का पावर, टाइम, मैन पावर खरीदने के लिए पैसा है। अब आपकी कहानी क्या है? आपकी कहानी यह है कि साहब, आप किसी को सैलरी पे रखेंगे तो पैसा देंगे कहाँ? क्योंकि पैसा तो आप ही के पास नहीं है, पैसे की तो आपको ही जरूरत है। तो साहब, तीसरी चीज मुझे समझ में आई थी कि लोगों का टाइम, टैलेंट, मैन पावर खरीदने का यहाँ मौका फ्री में मिलता है। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें हम? क्योंकि जब मुझे पहली चीज समझ में आई कि साहब सक्सेस का फॉर्म, यहाँ प्लेटफॉर्म की कीमत 0 है। दूसरा, सक्सेस का फॉर्मूला मुझे पता चला। तीसरा, एक सफल आदमी मुझे इस बिजनेस के बारे में बता रहा है। फिर सवाल आया कि नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करें? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा इस दुनिया में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां मैं अपने टाइम, टैलेंट, मैन पावर को मल्टीप्लाई कर सकूं। यही वो प्लेटफॉर्म है जहां एक आम इंसान, एक नॉर्मल व्यक्ति सफल हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ सफल कौन होता है, यानी कि यहाँ काम कौन करता है। क्योंकि ज्वाइन तो यहाँ डेली लाखों लोग होते हैं। ज्वाइन होने से किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर सक्सेस की गारंटी नहीं होती। जैसे स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन करा देने से इस बात की गारंटी नहीं होती, भले ही आपने उसका एडमिशन डीपीएस में कराया हो, भले ही आपने किसी बेस्ट कॉन्वेंट स्कूल में कराया हो, एडमिशन कराने से सक्सेस की गारंटी नहीं होती। वैसे ही एडब्ल्यूपीएल ज्वाइन करने से सक्सेस की गारंटी नहीं होती। अब बात करते हैं यहाँ काम कौन करता है, सफल कौन होता है। इस दुनिया के अंदर अलग अलग कैटेगरी का लोगों का माइंड सेट होता है, लोगों की सोच होती है, लोगों का मेंटल सेटअप होता है। तो इस दुनिया में 3 प्रकार के लोगों का माइंड सेटअप होता है। पहला माइंड सेटअप होता है इस दुनिया के अंदर एडजस्टेड माइंड सेटअप के लोग, जो आज जिस भी हालात में उसमें अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं। इनके घर में कार की जरूरत है, एक बाइक में एडजस्ट करते हैं। इनके घर में 4 कमरे की जरूरत है, 2 कमरे में एडजस्ट कर रहे हैं। इनके घर में 2 लीटर दूध चाहिए, आधे लीटर में एडजस्ट कर रहे हैं। शाम की सब्जी सुबह एडजस्ट कर ले रहे हैं, यानी कि इनकी पूरी जिंदगी एडजस्टमेंट में चलती जा रही। इनसे को भाई साहब थोड़ा सा मेहनत कर लो, आप किराए के मकान से अपने घर में आ जाओगे। क्या कहते भाई क्या करना है मेहनत करके, जिंदगी बढ़िया चल रही साहब, खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाएंगे, क्या करना फालतू मेहनत करके, माथा बच्ची करके। तो सब संतुष्ट है। संतुष्ट, एडजस्टमेंट कोई खराब बात नहीं, एडजस्ट करना अच्छी बात है, लेकिन एडजस्टमेंट में पड़े रहना खराब बात है। आपके पास इस बात का प्लान होना चाहिए कि आप उस एडजस्टमेंट की लाइफ से कब निकलेंगे। दूसरी माइंडसेट होता है इस दुनिया में संतुष्ट लोगों का, सेटिस्फाइड लोगों का। ये लोगों के अंदर मेहनत भी करना चाहता है, टैलेंट भी होता है, लेकिन ये मेहनत करके टैलेंट के दम पे 30 साल 35 साल की उम्र पर किसी एक लेवल पे पहुंच जाते हैं। ये लाख एक रुपए महीने के कमाने लग जाते हैं। आपने देखे होंगे बहुत से शोरूम, बहुत से दुकानदार वाले, जिनका पिछले 20 साल से एक शहर के अंदर एक शोरूम है, 20 साल से उनका शोरूम बढ़िया चल रहा है। वो सुबह आते हैं उस शोरूम में, शाम को जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि साहब 20 साल के अंदर मेरे 20 शहरों के अंदर 20 शोरूम क्यों नहीं खुले। क्योंकि वो उस लेवल पे जाके संतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा साहब बढ़िया जिंदगी चल रही है, अब ज्यादा आके क्या करना है, सेटिस्फेक्शन का लेवल ओढ़ लिया। और जो व्यक्ति संतुष्ट होता है, ऐसे लोगों को मैं कहता हूं ये समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं और एक ओपन जेल में रहते हैं। आप किसी नौकरी वाले को देख लो, किसी कोचिंग वाले को देख लो, इनकी जिंदगी का शेड्यूल फिक्स होता है। दुकान वाले को देख लो, सुबह ने टिफिन उठाए उस जगह जाते हैं, उसके बाद जब आते हैं दिन भर काम करके शाम को आते हैं, थोड़ी देर टीवी देखा, कुछ स्नैक लेके आए, खाया और सो गए, वापस वही जिंदगी। यानी कि इन्हें एक जेल की तरह इनकी जिंदगी बीती, बहुत ज्यादा कुछ सोचते नहीं, जबकि ये कर बहुत कुछ सकते थे। एक तीसरा माइंडसेट इस दुनिया के अंदर होता है इमोशनल और विजनरी माइंडसेट का लोग। ये वो लोग हैं जो अपने सपनों के लिए जीते हैं, जो अपनी चाहतों के लिए जीते हैं, और अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। ये कभी एक जगह पे नहीं रुकते। इनकी एक गाड़ी आई तो इन्हें उससे अच्छी गाड़ी चाहिए, फिर उससे और अच्छी गाड़ी चाहिए, फिर उससे और अच्छी गाड़ी चाहिए। इन्हें घर बनाया तो फिर बड़ा घर चाहिए, फिर विला चाहिए, फिर
लग्जरी अपार्टमेंट चाहिए, इन्हें एक जगह रुकते नहीं, ये सब अपनी चाहतों के लिए, अपनों की चाहतों के लिए काम करते हैं। अब ये चाहते हैं साहब इनके घर में जो दिक्कतें इन्होंने झेली वो दिक्कतें किसी अपने को ना हो, ये चाहते हैं इन्होंने पैसे की दिक्कत झेली, इनके परिवार में इनके खानदान में किसी चीज को उस चीज की दिक्कत ना हो, ये समाज की दिक्कतें दूर करना चाहते हैं, यानी कि एक जगह रुकते नहीं, ये हमेशा 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 चीजों के लिए भागते हैं। अब मेरा आपसे सवाल है, आप में से किसी व्यक्ति को अगर कोई आदमी इस बात के लिए मेहनत कर रहा है कि साहब मैं अपनी लड़की की शादी में 1 करोड़ रुपए खर्च करूंगा, और उसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, लोग कहेंगे साहब पैसे के लिए पागल नहीं है। मैं कहता हूँ पैसे के लिए पागल नहीं है, वो अपनी बेटी की अच्छे भविष्य के लिए पागल है, वो अपनी चाहतों के लिए काम कर रहा है, वो लालच में काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है अगर मैं अपनी बेटी की शादी में 1 करोड़ रुपए खर्च करूंगा तो मेरी बेटी ससुराल में जाके एक अच्छी जिंदगी जिएगी। यानी कि वो लालच नहीं है साहब, वो चाहत है। और हमारी तो हालत ये है आज की डेट में, अगर हमें अपने बहन की या बेटी की शादी करनी हो, सब हम दूल्हा भी बजट दूल्हा ढूंढते हैं, चाहतों के हिसाब से नहीं ढूंढते हैं, पैसे के हिसाब से ढूंढते हैं। हम कहते हैं परिवार हमारे लायक नहीं है। अपनों की चाहतों को पूरा करना, अपनों को कुछ देना, ये चाहत है मेरे दोस्त, ये लालच नहीं है। अपने परिवार वालों को सुख सुविधा देना चाहत है, समाज के लिए कुछ करना चाहत है, लालच नहीं है। लोग कहेंगे साहब पैसा खाओगे क्या, खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाओगे। मैं आपसे कहता हूँ पैसा इस दुनिया में कुछ नहीं है, मनी इज अ टूल टू एक्सप्रेस योर इमोशन। आज 21वीं सदी में पैसा अपनी चाहतों को पूरा करने का माध्यम है, और पैसा इंसान ने बनाया और इंसान ने बनाया है, और इस पैसे की जरूरत हमें तब तक है जब तक हम इस धरती पे हैं, इस दुनिया पे है। तो जब इस दुनिया में आके पैसे की जरूरत पड़ी और इस दुनिया में जीने के लिए पैसे की जरूरत है, तो साहब क्यों ना पैसा कमाया जाए। क्योंकि आज इस बात को कोई नहीं पूछता कि आप अपने परिवार वालों को कितना प्यार करते हैं, आज इस बात से लोग तवज्जो रखते हैं कि आप अपने परिवार वालों की चाहते कितनी पूरा करते हैं। अब अगर आप पैसे न होने की वजह से दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो इसका मतलब आप इमोशनल माइंडसेट के व्यक्ति हैं। इमोशनल माइंडसेट यानी कि विजनरी माइंडसेट के व्यक्ति हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग AWPL में सफल होने के लिए आपको विजनरी माइंडसेट का होना पड़ेगा। आप किसी भी माइंडसेट के हैं, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप अपने माइंडसेट को विजनरी माइंडसेट में लीजिए, लाइए, क्योंकि आपको डिजायर भी है, प्लेटफॉर्म भी है, अब आपको चेंज करने की जरूरत है माइंडसेट। अब माइंडसेट चेंज कैसे हो होता है, आपने देखा होगा, बड़ी सोच का बड़ा जादू। लोग कहते हैं साहब जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा, मैंने एक वीडियो भी दिखाया था। इस दुनिया में जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप सिग्नल यूनिवर्स को देते हैं, वैसा आपके साथ होने लगता है। यानी कि सब कुछ आपके माइंड के ऊपर, सोच के ऊपर डिपेंड है, और हमारे इस पूरे जीवन को चलाने वाला हमारे गर्दन से ऊपर का हिस्सा होता है, यानी कि हमारा माइंड होता है, आप क्या सोचते हैं। अगर आप बेहतर सोचते हैं तो आपकी जिंदगी में बेहतर होने लग जाएगा, आप खराब सोचते हैं तो खराब होने लग जाएंगे। सब कुछ आपकी सोच के ऊपर है, और आप सबकी सोच, मुझे बताने में कोई परहेज नहीं, ज्यादातर लोगों की सोच आज बहुत छोटी है। इसमें दोष किसी का नहीं है। आपको लग रहा है कि आपकी सोच छोटी है, आप छोटी छोटी चीजों पे जाके सीमित हो जाते हैं, और इसमें दोष किसी का नहीं है। इसमें दोष है जिस घर में आप पैदा हुए, उस घर के माहौल का, उस एटमॉस्फेयर का। क्योंकि वो घर, वो एटमॉस्फेयर, वो माहौल बहुत कमजोर था। वहां आपको बहुत बचपन से बताया गया कि तेरे लायक नहीं है, बड़े लोगों के सपने हैं, डरा हुआ सहमा हुआ आपको फील कराया गया बचपन से। जब एक बच्चा आपके घर में पैदा हो रहा है, उसे आप फील करके देखो, उसे आप बचपन से इस बात का एहसास करा रहे हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता है, तू छोटा है, तेरे लिए नहीं है, बड़ी गाड़ी तेरे लिए नहीं है, बड़ा घर तेरे लिए नहीं है, महंगे कपड़े तेरे लिए नहीं, अच्छा खाना, अच्छी लाइफ स्टाइल तेरे लिए नहीं है, देश विदेश की यात्रा तेरे लिए। यानी कि बचपन से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल से उसके माइंड में चीजें भरी जा रही, भरी जा रही, भरी जा रही, जिसके कारण आप सब डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। इसका एक प्रोसेस है, एक दिन का नहीं है, पिछले 20, 30, 40 साल का प्रोसेस है, प्रोसेस चला है। उस प्रोसेस से आपकी सोच छोटी है, उस प्रोसेस ने आपको संकुचित, डरा हुआ बना दिया है। और इस दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं है जो आपकी सोच को बढ़ा दे। आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से ये कहें कि साहब सोच बढ़ाने की कोई दवा है क्या, इस दुनिया में सोच बढ़ाने की कोई भी दवा नहीं है। आज तक आप किसी भी लग्जरी कार के शोरूम में नहीं गए, आप किसी 5 स्टार 7 स्टार होटल को देख के ये नहीं सोचते कि एक बार जाके यहाँ जाके तो आओ, क्योंकि आपका मन ही नहीं होता। आपको देखते ही लगता है कि साहब ये मेरे लायक नहीं है। आप कभी ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, वहां आप महंगी ज्वेलरी देखते, आप किसी शोरूम में जाते हैं, आप महंगे आइटम पे हाथ रखते, उस दुकानदार ने कभी आपको महंगी चीजें दिखाने को मना नहीं किया, उस शोरूम वाले ने कभी आपको 10 लाख 15 लाख का हार के बारे में बताने को मना नहीं किया। लेकिन आपके मन में एक बात आई कि मैं इसे खरीद नहीं सकता, तो इसके बारे में पूछूं क्यों। अरे दोस्त, आप खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे बात की बात है, क्योंकि खरीदने और न के लिए वो आपको दिखाने को मना नहीं करेगा। कभी भी कोई दुकानदार ये सोच के या पूछ के आपसे नहीं कहता कि साहब आप खरीदोगे तो मैं दिखाऊंगा। लेकिन आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं, आपको डर लग रहा है, ये मेरे लायक नहीं है। और आपकी जो सोच थी वो आपके घर के हिसाब से बनी, क्योंकि बचपन से जो सोच थी वो 30,000, 40,000, 50,000 की नौकरी की थी। पुलिस में भर्ती हो जाएगा, फौज में भर्ती हो जाएगा, सरकारी नौकरी लग जाएगी, अच्छा पैकेज मिल जाएगा, यानी कि लाख रुपए से ऊपर की तो किसी
ने बात ही नहीं की। अब सोच और माहौल अगर पिछले 30-40 साल से छोटा है तो आपकी एक्टिविटी भी छोटी। अब सोच के देखो, अगर आपके पिताजी की फैक्ट्री होती और भगवान न करे उन्हें कुछ हो जाता, वो हजारों करोड़ के एम्पायर चला रहे होते, तो आप फैक्ट्री नहीं चलाते थे। कहने का मतलब आप चला तो फैक्ट्री सकते हैं, आप चला तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन आपको मौका नहीं मिला। आप कम नहीं हैं, आप छोटे नहीं हैं। आज जो भी हैं, आप अपनी आर्थिक परिस्थिति के कारण हैं, आप अपने एटमॉस्फेयर के कारण हैं। अगर आपका एटमॉस्फेयर बदल दिया गया, आपकी सोच बदल गई, अगले 5 साल आपने बदल दिया AWPL के साथ, तो साहब मैं गारंटी देता हूं आप भी सब कुछ कर सकते हैं। कर तो आप भी सकते हैं, किया तो सब इंसान ही है। मतलब आपको अपना एटमॉस्फेयर बदलने की जरूरत है, और आपको अपना एटमॉस्फेयर बदलने का मौका एसलीपीएस वेलनेस दे रही है। आपको अपने एटमॉस्फेयर बदलने का मौका डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दे रही, क्योंकि अगले 5 साल अगर आप इस इंडस्ट्री में आए तो आपको यहाँ बड़े लोगों के साथ बैठने की बात का मौका मिलेगा, आपको बड़ी बातें मिलेंगी, आपको बड़ा तरीका मिलेगा, आपको बड़े प्लेटफॉर्म मिलेंगे, और आपको हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बड़ी बड़ी प्लानिंग्स मिलेंगी। और जब मिलेंगी तो सब आप जिंदगी में कुछ भी कर पाएंगे, क्योंकि किसी के इंसान में भी अगर आपके जीवन में आज जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए कभी भी आप अपने आप को दोष न दें। आपके लिए दोषी आपका एटमॉस्फेयर, और हम आपको अगले 5 साल उस एटमॉस्फेयर को बदलने का मौका दे रहे हैं। तो आपके पास आज से शुरुआत करके अगले 5 साल एटमॉस्फेयर बदल के अपनी जिंदगी बदलने का मौका है, अपनी सोच बदलने का, अपना माइंडसेट बदलने का मौका है। कर तो आप सब कुछ सकते थे। यहाँ आपको बड़े विजन के लोग मिलेंगे, बड़ी सोच के लोग मिलेंगे, जो हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ने की बात करेंगे। और आपको लगता है आपके अंदर वो गुण नहीं है, तो मैं आपको श्योर 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, आपके अंदर वो सारे गुण हैं जो महिपाल सर के अंदर है, रामवीर सर के अंदर है, संजीव सर, विनय सर के अंदर है। वो सारे गुण आपके अंदर है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जरूरत है आपको एटमॉस्फेयर बदलने की, और आपको एसलीपीएस वेलनेस वो एटमॉस्फेयर बदलने का मौका दे रही। अब बात करें डायरेक्ट सेलिंग एसलीपीएस वेलनेस चलती कैसे है, ये खुद सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है। सफल होने के लिए सिंपल सी इंडस्ट्री है, यहाँ 5 पिलर के ऊपर इंडस्ट्री खड़ी है। पहली चीज मोटिवेशन, दूसरा चीज एजुकेशन, तीसरा पैशन, पेशेंस, और पांचवी चीज आता है डायरेक्शन। 5 पिलर के ऊपर इंडस्ट्री टिकी है। अगर आप अपने फास्ट से, जिन चीजों से आप दुखी होते हैं, जब आप पैसे न होने के कारण दुखी थे, आपको लगा था आपकी जिंदगी में अगर पैसे होते तो आपके परिवार में खुशहाली होती, आपको लगता है कि कोई ऐसा पल जब आपके पास पैसे होते तो आपके परिवार में उस आदमी की तबियत खराब नहीं होती, वो आदमी असमय मौत न मारा जाता, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होते, आपके बच्चों का भविष्य अच्छा होता, आपकी बेटी की शादी अच्छे घर में हुई होती। अगर आप उन पलों को याद करके दुखी होते हैं, तो इसका मतलब आप इमोशनल कैटेगरी के लोग हैं, और उसी चीज से आपको मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि इंसान को कभी इंसान मोटिवेट नहीं कर सकता काम करने के लिए, माँ आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई मोटिवेटर आपको काम करने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकता। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, किसी की बातों से आप घंटे 2 घंटे 1 दिन के लिए मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन आपको काम करने के लिए जो मोटिवेशन मिलेगा, आपको आगे बढ़ने के लिए जो मोटिवेशन मिलेगा, वो आपके वो पल आपको दिलाएंगे जब आप पैसे न होने के कारण आप तकलीफ में थे। तो अगर आप दुखी होते हैं, तो इसका मतलब आपको वहां से काम करने का मोटिवेशन मिलता है। आप जो काम कर रहे हैं, क्योंकि वो काम आप अपने परिवार के इमोशंस के लिए कर रहे हैं। लोग आज इमोशन से कारण, लोग आज पैसे के लिए, साहब एक वाइफ अपने पति को 2-2 3-3 साल के लिए विदेश भेज देती, एक माँ जिसने उस बेटे को अपने सीने से लगा के पाला होता है, 18 साल का होते ही उसे फौज में भेज देती बॉर्डर पर लड़ने के लिए, कि वापस आएगा नहीं आएगा, साहब वो पैसा ही है। अगर पैसा नहीं होता तो एक माँ अपने बेटे को कभी नहीं भेजती। दोस्त, एक बात समझने की जरूरत है, जो इंसान है कहता मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में पैसे न होने के कारण आपकी वाइफ ने आपको नौकरी करने के लिए भेज रखा है, 2 साल 3 साल आप विदेश में रह के पैसे कमा के आ रहे हैं। आपकी माँ ने, माँ बाप ने, मैं नहीं कहता कि वो लालची हैं, लेकिन उस पैसे के कारण एक माँ बाप जिस बच्चे को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, उसे 18 साल 20 साल का होने के बाद बॉर्डर पे लड़ने के लिए भेज देते हैं, जहाँ जिंदगी का कोई भरोसा जगह दो नहीं भाई। है। साहब ऐसे पलों से अगर आपको काम करने की प्रेरणा मिलती है, तो आप मोटिवेशन इमोशनल व्यक्ति के लोग हैं, और इसी मोटिवेशन के कारण ही आपको काम करने की इच्छा जागृत होती है, और यही मोटिवेशन ही एजुकेशन है। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ नहीं करना है, हमारे यहाँ लोगों से हिंदी में बात करनी, मुलाकात करनी, बात करनी, मुलाकात करनी, ना तो खेत में काम करना, ना कुछ नहीं करना, केवल हिंदी में बात मुलाकात, हिंदी में बात मुलाकात, हिंदी में बात मुलाकात, बस ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत करनी, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात करना है। क्योंकि जब किसी काम को करना है तो पैशनेट होकर काम करना, मेरा मानना है। अगर आप किसी काम को करें तो 100% पैशनेट होकर करें, नहीं तो ये देखने के लिए मत करें कि साहब मैं एक बार ट्राई करता हूं, क्योंकि आप
वो मौका जिंदगी एक बार मिली है दोस्त, इसे ट्राई करने मत गुजारिए, इसे 100% पैशनेट होके कीजिए, क्योंकि ट्राई करने के चक्कर में इस दुनिया में लोगों ने अपना भविष्य खराब कर दिया। ट्राई करने के चक्कर में एक बार मनुष्य जीवन मिला था, ट्राई करते 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 सब पूरी जिंदगी ट्राई में चलेगी और ट्राई ही करने में है, ट्राई करते करते चलेगी। दोस्त आपसे इतना ही कहूंगा कि आप ट्राई न करें, आप पैशनेट होके करें और सिस्टम के साथ करें, क्योंकि सफल होने के लिए पैशनेट के साथ साथ सिस्टम चाहिए होता है और पेशेंस चाहिए। सब्र का फल मीठा होता है, आपने सुना होगा। पेड़ को फल देने में, बिजनेस को धन देने में और बच्चे को बड़ा होने में समय लगता है। अगर आपने आम का पेड़ लगाया है तो उसे फल देने में 3 साल लगेंगे, वो कभी भी लगाते ही फल नहीं देगा। तो पेशेंस के साथ काम करना है और आपको डायरेक्शन देने के लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम है, सक्सेस सिस्टम है, आपके अपलाइन है, यानी कि आपको कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है बताने के लिए हम आपके पास है, सिस्टम आपके पास है। अब बात करते हैं कि टीम वर्क की ताकत क्या है। अगर आप टीम वर्क की ताकत समझ पाए, आप यहां से क्या कमा सकते हैं, आप यहां से कितना अर्न कर सकते हैं स्लीपलेसनेस से। क्योंकि अब आपको यह पता है कि हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, हमारे प्रोडक्ट की हर घर में जरूरत है और हर आदमी जिंदगी में बेहतर चाहता है। हर घर में बीमार आदमी है, हर आदमी अपनी जिंदगी में अच्छा लाइफ स्टाइल, अच्छे पैसे चाहता है। तो अगर आप में से मेरा एक सवाल है, आप महीने में 30 दिन होते हैं, आपके साथ आपका अप्लायंस सिस्टम के साथ आप काम करते हैं और डेली एक व्यक्ति से बातचीत करते हैं, एक व्यक्ति से बातचीत करके आप महीने में 30 लोगों से बातचीत करते हैं, और 30 लोगों से बातचीत करके क्या हर महीने 2 लोग आ सकते हैं? अब अगर आपके साथ हर महीने 2 लोग आते हैं, वो आदमी भी हर महीने 2-2 लोगों को लाते हैं, तो मैं आपको एक ग्राफ बताने की कोशिश करूंगा, आप समझ पाए। तो पहले महीने अगर आपके साथ 2 लोग आते हैं और दूसरे महीने वो भी केवल 2-2 लोगों को लाते हैं, तो दूसरे महीने आपकी टीम होती 4 लोगों की, तीसरे महीने होती 8 लोगों की, चौथे महीने वो फिर 2-2 लोगों को लाते हैं, 16 लोगों की, पांचवें महीने 32 लोगों की, छठे महीने 64 लोगों की, सातवें महीने 128 लोगों की, आठवें महीने, 9वें महीने, 10वें महीने, 11वें महीने होती 2048 लोगों की, और ये भी हर महीने 2-2 लोगों को लाते हैं, तो 12वें महीने आपकी टीम होती 4096 लोगों की। और जब आप एक साल में अपनी टोटल टीम गिनते हैं तो आपकी टीम होती 8190 लोगों की। और 8190 लोगों की टीम कब हुई? जब आप एक महीने में 2 लोगों को लाए और हर व्यक्ति नया आने वाला एक महीने में 2-2 लोगों को लाते जा रहा है, तो एक साल में आपकी टीम हो जाती है 8190 लोगों की। अब हमारे AWPL के अंदर एक व्यक्ति से एवरेज जो इनकम आता है आपका वीकली, और रैंक बोनस लगा के वो आता है 1000 रुपए का, एवरेज 1000 रुपए के हिसाब से मान के चलें तो 8190 लोगों से आपको एक साल में कमाने का मौका मिलता है 91,90,000 रुपए, लगभग 1 करोड़ के आसपास। अब जब बारी आती है 91,90,000 की, तो हमारे दिमाग में से आधे से ज्यादा लोगों के माइंड से बातें निकल जाती है, क्योंकि साल में 80-90 लाख रुपए तो हमने तो सोचा ही नहीं, क्योंकि उतनी तो सोच ही नहीं थी। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, आपकी बात से एग्री हूं, लेकिन ये कब है? जब हर व्यक्ति एक महीने में 2-2 लोगों को ला रहा है, और लोगों ने इसे प्रूव भी किया है AWPL के अंदर, लोगों ने करके भी दिखाया है कि साहब एक साल में 90 लाख रुपए कमाए जाते हैं। आज AWPL के अंदर बहुत से लोग हैं जिन्होंने एक साल के अंदर 90 लाख रुपए कमाए हैं, करोड़पति बने हैं, और उन्होंने 8190 लोगों की टीम एक साल के अंदर बनाई है। अब आप में से कुछ लोग हो सकते हैं मेरे जैसे हो, कुछ लोगों को लग रहा हो कि साहब ये बहुत काम है, हम तो 100% नहीं कर सकते हैं। तो दोस्त, आप 100% नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? 100% में मान के चलता हूं कि आप काम करते 80 लाख कमाते, लेकिन कुछ लोग कहते हैं साहब मैं 100% नहीं करूंगा, मैं 50% ही करूंगा। अगर आप 50% ही करेंगे तो आपकी टीम होती है 4000 लोगों की और आप कमाते हैं 40 लाख रुपए। अगर कुछ लोग कहते हैं कि साहब मैं 50% भी नहीं कर सकता, अगर आप केवल 25% भी काम करते हैं तो आपकी टीम होती है 2000 लोगों की और आप कमाते हैं 20 लाख रुपए। और आप कहते हैं साहब इतना भी मैं नहीं कर सकता, अगर आप केवल और केवल 10% भी सफल होते हैं तो दोस्त आपकी टीम होती है 800 लोगों की और आप एक साल में कमाते हैं 8 लाख रुपए। और 8 लाख रुपए आज कोई नौकरी वाला भी नहीं कमा रहा है दोस्त। पास होने के लिए भी 33% मार्क्स चाहिए, यहाँ पे 10% में आपको 8 लाख रुपए कमाने का मौका मिल रहा है। कुछ लोग कहेंगे साहब मैं 10% ही नहीं कर सकता। मैं कहता हूं अगर आप साल में 1% भी सफल हुए, अगर आप पहले साल 1% सफल होते हैं, यानी कि आप केवल 80 लोगों की टीम बनाते हैं, तो साहब आप कमाते 80,000 रुपए। अगले साल, दूसरे साल, ये जो 80 लोग आए, इसमें से 10% लोगों ने आपके साथ काम किया, यानी कि 8 लोगों ने, और इन्होंने भी 1-1% काम किया, तो साहब आपकी टीम होती 640 लोगों की और आप कमाते हैं 6,40,000 रुपए। फिर तीसरे साल आपने काम किया, इन 640 लोगों में से केवल 10% लोग आपके साथ काम करने वाले आए, 64 लोग, और उन्होंने भी केवल 1% काम किया, यानी कि 80-80 लोगों की टीम बनाई, तो आपकी टीम होती
5,120 लोगों की, और आप कमाते हैं 51 लाख रुपए। अगर आप 1% भी सक्सेस होते हैं तो दोस्त, मैं आपको गारंटी देता हूं अगले 5 साल के अंदर आप यहां से ब्लू डायमंड अंदर 1 करोड़ रुपए तो पहुंच पाती वहां ऊपर। के साथ काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता है। हमारी कंपनी की शुरुआत हुई थी 9 नवंबर 2014 को हुई थी। हमारा जो हेड ऑफिस है दिल्ली द्वारका के अंदर है। कंपनी, अगर मैं पिछले 10-11 साल के टर्नओवर की बात करूं, 7,000 करोड़ की हमारी कंपनी है। सभी प्रोडक्ट हमारे सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड। आज कंपनी के पास 9 वेयर हाउस है, 750 प्लस फ्रेंचाइजीज है, 450 प्लस डायमंड क्लब के लीडर हैं, यानी कि जिनकी इनकम 50 लाख से ऊपर हो चुकी है। 250 प्लस करोड़पति लीडर हम आज डब्ल्यूपीएल के अंदर है। 250 से ज्यादा लग्जरी कार से डब्ल्यूपीएल के अंदर है। हजारों हजारों की तादाद में कंपनी के अंदर विदेशी थाईलैंड अचीवर है, जिसमें से कंपनी मोटर जाते 20,000 हैं थाईलैंड बड़ी अचीवर्स का जगह है। प्रोग्राम 27 अप्रैल को दिल्ली के अंदर करने जा रही। आप सोच सकते हैं, जहां कंपनी के केवल फॉरेन ट्रिप अचीवर्स आ रहे हो, यानी कि टोपाज एंड अगर 20,000 लोगों का प्रोग्राम है, तो कंपनी में कितने अचीवर्स, फॉरेन ट्रिप अचीवर्स होंगे। दोस्तों, आज इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी एसली वेलनेस है। कंपनी की 5 फैक्ट्रीज हैं, जिसमें से आयुर्वेदा प्रोडक्ट की, फूड सप्लीमेंट की, टॉयलेटरीज की, एग्रीकल्चर की, मसाला प्लांट कंपनीज के। पिछले 10 साल के दौरान कंपनी को 2 बार चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड मिल चुका है। एशिया यूके बिजनेस मीट अवार्ड कंपनी को मिल चुका है। मिलर्स अवार्ड, भारत सौरश्री अवार्ड, भारत गौरव अवार्ड, संकल्प से सिद्धि अवार्ड, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, टाइम्स बिजनेस अवार्ड, ये सभी अवार्ड्स कंपनी को मिल चुके हैं। इसके साथ साथ हमारी कंपनी का नाम, हिंदुस्तान के अंदर पहली कंपनी जिसके नाम पे वर्ल्ड बुक में जिसका नाम है, वो है 40,000 लोगों को ट्रेनिंग देने वाली हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जिसने अपना नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करा है। कंपनी के वेयर हाउसेज है ना, जो पूरे देश के अंदर अलग अलग जगह में आपको प्रोडक्ट की बेहतर सप्लाई के लिए हैं। अभी कंपनी का असली पासवर्ड बनने जा रहा है जयपुर के अंदर, जहां पे आपको सारी चीजें सिस्टमेटिक मिलेंगी। हजारों वर्ग मीटर में कंपनी का असली पासवर्ड बनने जा रहा है। दोस्तों, कंपनी के अचीवमेंट की बात करें, द सक्सेस जर्नी ऑफ AWPL। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसे ही एक देशभक्त और समाज सेवी विचारधारा वाली शख्सियत श्री संजीव कुमार, MD एंड CEO अस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने अपने साथी श्री मामचंद रायपुरिया, कंपनी डायरेक्टर के साथ मिलकर अपनी मेहनत, लगन और हौसलों के दम पर 9 नवंबर 2014 को अपने कर कमलों से कंपनी की नींव रखी, जो आज लाखों लोगों के जीवन का आधार साबित हुई है। आप सबके प्यार ने आज अस्क्लेपियस, इसी विचारधारा के साथ इन्होंने अस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। आज अगर बात की जाए, कुछ लोगों ने जब कंपनी शुरू हुई तो शुरुआत की थी कंपनी के टॉप अचीवर, फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर मिस्टर महिपाल सर, जिन्होंने जब कंपनी के साथ शुरुआत की थी। एक फौजी आदमी है जिन्हें 8 साल आर्मी की जॉब की थी, आज कंपनी के फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर है और यहाँ से 40 करोड़ प्लस की इनकम जनरेट कर चुके हैं। आज इनके पास लग्जरी कारों का काफिला है। हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 सीटर पोर्चे कार ली थी। दोस्तों, ये सब उसी काम को करके हो रहा है जिस काम के बारे में आपको बताया गया। सिर्फ इन्होंने एक ही काम किया, अपने सबसे पहले एटमॉस्फेयर को चेंज किया। दोस्तों, मुझे इस बिजनेस में लेके आने वाले हम सबके अपलाइन, हम सबके मेंटोर मिस्टर विनय सर, जो आर्मी में जॉब करते थे 11 साल, जिनने आर्मी की जॉब की, उत्तराखंड काशीपुर के रहने वाले हैं। आर्मी की जॉब के साथ साथ इन्हें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली, इस काम को करना शुरू किया। दोस्तों, यहाँ से काम करके बेहतर आर्मी की जिंदगी चल रही थी। आज कंपनी से रॉयल डायमंड है, 4 करोड़ प्लस की इनकम हासिल ले चुके हैं और A4 मेंटेन कर रहे हैं। दोस्तों, किया क्या, वही किया जो काम के बारे में आपको बताया गया और जिस काम की आप शुरुआत कर चुके हैं। दोस्तों, आज सर के साथ
देश के अंदर लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव आ रहा है। मेरे जैसे हजारों लोग आज अपने सपने पूरे कर रहे हैं, आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। अगर इनका डिसीजन नहीं होता तो शायद मैं इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं होता। दोस्तों, सर ने भी मुझे बताया था इस बिजनेस के बारे में, जैसे आपने बताया प्रोडक्ट यूज करने के लिए, मैं भी ज्वाइन किया था इस बिजनेस में प्रोडक्ट यूज करने के लिए। दोस्तों, बेसिकली मैं रहने वाला उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट नैनीताल का हूँ। बहुत गरीब परिवार से आता हूँ, पढ़ाई लिखाई करी, उसके बाद नॉर्मल परिवारों का जो सपना होता है कि फौज में भर्ती हो जाए, मैं भी आर्मी में चले गया। और आर्मी की जॉब करते करते दोस्तों एक सोच थी कि आर्मी की जॉब 15 साल करेंगे और पेंशन लेके घर चले जाएंगे, क्योंकि फौजी आदमी को एक चीज बताई जाती है कि बेटा फौज में भर्ती हो गया तो पेंशन लेके जाना है। तो इसी सोच के साथ नौकरी चल रही थी, लग रहा था कि 15 साल करेंगे और घर चले जाएंगे। लेकिन उसी दौरान जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग आती है। जिंदगी में जब नेटवर्क मार्केटिंग आई, बताने वाले गुरुजी विनय सर थे, तो एक ही बात समझ में आई कि भाई मेरे जैसा फौजी व्यक्ति कर रहा है और मेरे से पहले सफल होकर कुछ ना कुछ बेहतर यहाँ से इनकम जनरेट कर रहा है। दोस्तों, ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद काम करना शुरू किया। काम करने के बाद इंडस्ट्री को समझा, इंडस्ट्री को एनालाइज किया, और ये लगा कि सब पिछली जिंदगी को अपना देखा कि 11 साल की नौकरी में क्या किया था। दोस्तों, पिछली 11 साल की जिंदगी में, 11 साल की फौज की नौकरी में पैदल से नौकरी शुरू की थी, पल्सर बाइक में पहुंचा था 11 साल की जॉब में। फिर कैलकुलेट किया, सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद दोस्तों 11 साल 4 महीने 22 दिन में इंडियन आर्मी की जॉब को क्विट करने के बाद अपने आप को AWPL के साथ डायरेक्ट शिपिंग इंडस्ट्री में अपडेट किया। और यहाँ पे अपडेट करते करते दोस्तों आप सबके प्यार, आप सबके सहयोग के साथ आज ब्लू डायमंड बन चुका हूँ। और पल्सर बाइक का सफर दोस्त आज ऑडी Q3 में पहुंच चुका है। देश की यात्राएं भी हैं दर्जनों, विदेश की यात्राएं भी हैं। आज 7 विदेश की यात्राएं हैं। कभी सोचते थे कि साहब कहीं घूमने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, आज परिवार के साथ विदेश घूमने का मौका भी मिल रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज की बदौलत कि दोस्त हमने एक डिसीजन लिया था, इन सब लोगों ने वो ये लिया था कि सबसे पहले अपने घर का प्रोडक्ट चेंज करना है। प्रोडक्ट बदला, फिर अपॉर्चुनिटी बदली। साहब जब सिस्टम पता चला तो सिस्टम के साथ शुरुआत करी, और उसने कुछ नहीं किया, उसने पिछले 5 साल हमारा एटमॉस्फेयर बदला। जब एटमॉस्फेयर बदला तो सोच बदली, और सोच बदली तो माइंडसेट बदला, और माइंडसेट बदला तो हमारी एक्टिविटी ऑटोमेटिक बदल गई। तो साहब ये आपको मौका मिल रहा है। अब मेरा आप सबसे सवाल है, पिछले 40-50 मिनट की बातचीत में क्या आपकी सोच का दायरा बढ़ा? क्या आप अपनी सोच का दायरा बढ़ाने को तैयार हैं? क्या आप अपना एटमॉस्फेयर चेंज करने को तैयार हैं? और आपके अंदर फीलिंग्स है, क्योंकि इस दुनिया में सफल होने के लिए फीलिंग्स होना जरूरी है, इमोशंस होना जरूरी है। और क्या आप बड़ा बनना चाहते हैं? अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। क्या आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं? क्या आप परिवार में अपने परिवार की चाहतों के लिए काम करना चाहते हैं, उनकी चाहतों को, सपनों को पूरा करना चाहते हैं? आप लालच में काम करना चाहते हैं, चाहत में? क्योंकि लालची आदमी कुछ समय तक काम करता है और चाहत वाला आदमी पूरी जिंदगी काम करता है। और आपका स्टेट ऑफ माइंड कौन सा है? आप एडजस्टेड हैं, आप विजनरी हैं, या आप सेटिस्फाइड हैं? अब इन सब के सवाल आपको पिछले 40 मिनट में खुद ही से करने हैं कि आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में बेहतर चाहते हैं, मेरी इतनी बातचीत के बाद अगर आपको लगता है कि आप अपना एटमॉस्फेयर बदल के अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, दोस्त आपका इस पे चलने स्वागत है। और मैं श्योर हूं, अगर आप पिछले 40 मिनट से मेरी बातचीत सुन रहे हैं तो आपको यहां से पहला मौका मिलने वाला है मलेशिया जाने का। क्योंकि एटमॉस्फेयर बदलने के बाद सबसे पहले आदमी की इच्छा होती है कुछ ना कुछ बेहतर किया जाए। तो दोस्त, अपना एटमॉस्फेयर बदलते ही अगले 3 महीने 11 जून तक का समय देते ही अगर आप सिस्टम के हिसाब से देने को तैयार हैं तो आपके पास पहला मौका है मलेशिया ट्रिप अचीव करने का। यानी कि 3 महीने अगर आपने सिस्टम को फॉलो किया, अपने अपलाइन की बात मानी और सिस्टम की बात मानी, तो आपके पास मौका है मलेशिया ट्रिप अचीव करने का। क्योंकि इस बार हमारी कंपनी अपनी एनिवर्सरी मलेशिया मना रही है, और AWPL हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जो हर साल एनिवर्सरी विदेश में मनाती है। पिछले साल दुबई मनाई थी, उससे पहले थाईलैंड थी, इस साल मलेशिया में है, अगले साल फिर कहीं और होंगे। दोस्त, आपको विदेश ट्रिप कमाने का जाने का मौका मिल रहा है। केवल और केवल आपको एटमॉस्फेयर बदलने की शुरुआत करनी है। अब मेरा आपसे सवाल है, अब आप ये बताएं, क्या काम अच्छा है? क्योंकि यहाँ पे समाज सेवा भी हो रही है। आप किसी गरीब आदमी का भला करोगे, किसी बीमार आदमी का भला करोगे, वो आपको दुआ भी देगा। और इतनी बातचीत से क्या आपको लगा कि AWPL कंपनी अच्छी है, AWPL फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, AWPL के पास अचीवमेंट अच्छे हैं? और मेरी नज़र में AWPL इस दुनिया की सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री कंपनी है, और सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है।
और सर जब आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप पिछले 40-50 मिनट से बैठे हैं, तो मैं एक बात के लिए श्योर हूँ सर, आप बहुत नेक इंसान हैं, आप दिल के अच्छे हैं, आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप अपने ज़िंदगी के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप अपनों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तभी आप मेरी बात सुन रहे हैं। और जब आप इंसान अच्छे हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो सब आपको आज तक एक ही चीज़ नहीं मिला था, आपको एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं मिला, क्योंकि सक्सेस की डिजायर तो थी, आपको प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं मिला था, आपको प्लेटफॉर्म मिला AWPL का, और आपको एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं मिला था। वो एटमॉस्फेयर आपको देने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अच्छे इंसान हैं, आप कुछ करना चाहते हैं। बस आपको ज़रूरत है एक सही डायरेक्शन और सही गाइडलाइन की, जिसे देने के लिए आपके अपलाइन और सिस्टम कंपनी आपके साथ है। तो सर आपका इस इंडस्ट्री के साथ, AWPL के साथ काम करने का डिसीजन लेने के लिए तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं कि हम साथ मिलकर यहाँ पे एक बेहतर नेटवर्क बनाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? जब आप सभी चीज़ों से सहमत हैं, आप काम करने के इच्छुक हैं, तो सर जब सब कुछ अच्छा है, तो अब मेरा आपसे एक सवाल है, जब काम भी अच्छा है, किया भी जा सकता है और आप करना भी चाहते हैं, हर अच्छे काम की शुरुआत सबसे पहले किनसे होती है? सबसे पहले किसे बताया जाता है? सबसे पहले हर अच्छा काम अपने लोगों को बताया जाता है, अपने चाहने वालों को बताया जाता है, अपने अजीज लोगों को बताया जाता है, अपने परिवार वालों को बताया जाता है, अपने रिश्तेदार को बताया जाता है। तो साहब आप इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, इस प्लेटफॉर्म के बारे में सबसे पहले किसे बताना चाहेंगे? तो शुरुआत करते हैं आपके अपने लोगों के साथ, और आपके अपने लोगों के साथ शुरुआत करके, क्या आप तैयार हैं? तो सबसे पहले आप मुझे बताइए सर, किन लोगों के साथ हम इस काम की शुरुआत कर सकते हैं आपके घर की? उनसे पहले हम बातचीत करेंगे, उनसे हम मुलाकात करेंगे, और उनसे मुलाकात करके सर सबसे पहले इस वीक के अंदर, जो बुधवार की हमारी क्लोजिंग होगी सर, अगले बुधवार को आपका 300 SP करके सर आपका ब्रॉन्ज रैंक कंप्लीट करेंगे। क्योंकि सर जब आप ब्रॉन्ज बनेंगे तो मुझे भी खुशी होगी, मैंने आपके साथ शुरुआत करी, आपके साथ शुरुआत करके आपने मेरी टीम में शुरुआत करी, आप मेरी टीम का हिस्सा बने, तो सर आपका ब्रॉन्ज होगा, तो आपका प्रमोशन करने में, आपको मिठाई खिलाने मुझे भी खुशी होगी। तो सर आपके अपने लोगों की शुरुआत करते हैं सर। सबसे पहले बताओ किसे बताना है, और आपका कुछ भी करके 300 SP का बिजनेस निकालना है, 300 SP का बिजनेस निकाल के सर आपका ब्रॉन्ज करना है। क्योंकि सर आपके पास बहुत लोग, आपके दोस्त रिश्तेदार, जो बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं सर, जिन्हें हेल्थ संबंधी समस्या है, जिनके घर के प्लॉट चेंज करने हैं, तो उसे नया बदल के हम इनके साथ शुरुआत करते हैं। क्या आप सहमत है सर मेरी बात से? तो आपका पहले सर इस वीक में क्या करना है? ब्रॉन्ज रैंक करना है सर। ब्रॉन्ज रैंक हो जाएगा आपका 300 SP करके, मुझे जो करना पड़ेगा मैं आपके साथ हूँ। बस सर आप बताइए किसके साथ प्लान करना है, किसके साथ मीटिंग करनी है। आपके साथ शुरुआत करके जो आपका अपलाइन है वो आपके साथ आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। जितने भी नए लोग हैं, आप तो बस ये बताइए कि सर उस व्यक्ति के पास चलना है, और यहाँ से चलते चलते सर आपका ब्रॉन्ज करके, और फिर हम बेहतर तरीके से सबसे पहले